आखिर में कौन थे वो पैगंबर जिनकी हुकूमत इंसान ही नहीं बल्कि जिन व हैवान और हवाओं पर भी हुआ करती थी, और एक अंगूठी के बदौलत उनको पूरे सल्तनत का बादशाह बनाया गया था। और ये भी बताया जाता है कि ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ खूबियाँ थी जो किसी भी बादशाह में नहीं थी। कौन थे वो पैगंबर, आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं बात कर रहा हूँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जो अल्लाह ताला के पैगंबर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। उस ज़माने में उनकी बादशाहत हुआ करती थी, और जब बाप की वफ़ात हुई तो आप तख्त के वारिस हुए। आपके पास एक अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ताला ने एक ख़ास खूबी रखी थी। उस मुअजिज़ाती अंगूठी की बदौलत आपको पूरे सल्तनत का बादशाहत मिली। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जिस अंगूठी की बदौलत आप जिन व हैवानों पर हुकूमत किया करते थे वह अंगूठी गुम हो गई, और उसके गुम होते ही आप तख्त से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हाथ से पूरे सल्तनत निकल गया। और जब वह अंगूठी शैतान के हाथों लगी तो कुछ अरसे बाद शैतान के हाथ से वह अंगूठी दरिया में गिर गया और अंगूठी मछली का निवाला बन गई। एक मर्तबा मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए जब दरिया में जाल डाला तो वह मछली भी जाल में आ गई, और मछेरे बाज़ार ले गए और उसे बेच दिया। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खादिमों ने जब मछली खरीदी तब इत्तफाक से मछली खादिमों के हाथ लग गई, और जब मछली महल में लाई गई और उसे साफ़ करने के लिए पेट चाक किया गया तो उसमें गुमशुदा अंगूठी मिल गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की किस्मत जाग गई। अंगूठी की बदौलत आप दोबारा पूरे सल्तनत के वारिस बन गए। जिन्नात भी आपके ताबे थे। आप अपने बिस्तर का काम जिनों से ही लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम में ऐसी ऐसी हैरत अंगेज़ खूबियाँ थी जो किसी बादशाह में नहीं थी और ना क़यामत तक किसी को नसीब होगी। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे बाद आने वालों को ऐसी हुकूमत नसीब ना हो, और जब आपकी दुआ कबूल हुई तो आप इंसान व हैवान और हवाओं पर हुकूमत करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह पर यकीन और हर मामले में अल्लाह पर बहुत भरोसा करते थे। आप हमेशा अल्लाह का ज़िक्र और उसकी कारसाजी देखने की ख्वाहिश भी रखते थे। एक मर्तबा का जिक्र है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर हुकूमत में एक बूढ़ी माँ के यहाँ दो मुसाफिर तशरीफ़ लाए और कहने लगे कि हमें बहुत भूख लगी है, अगर तुम्हारे पास खाना है तो दे दो ताकि हम खाकर अपनी भूख मिटाएं, हम खाने का मुआवजा भी अदा करेंगे। वो बूढ़ी औरत बहुत ही गरीब थी। वह बोली, मेरे पास थोड़ी सी गेहूँ है, मैं पिसवा कर लाती हूँ, तुम कुछ देर इंतज़ार करो। कुछ देर बाद जब वो बूढ़ी औरत आटा ला रही थी तो रास्ते में ज़ोरदार हवा चलनी शुरू हो गई। आटा हवा ले उड़ी और बूढ़ी औरत के हाथ खाली हो गया। बूढ़ी औरत ने जब रोना शुरू किया तो इत्तफाक की बात है कि रास्ते में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। आपने जब रोने का सबब दरियाफ़्त फरमाया तो वो बोली कि मैं गेहूँ पिसवा करके आटा ला रही थी कि अचानक हवा चलने लगी और मेरा आटा उड़ गया। आपने फरमाया, इसमें रोने की क्या बात है, मेरे वालिद बादशाह हैं, जा उससे फरियाद कर। जब वो बूढ़ी औरत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर गई तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं क्या कर सकता हूँ, अल्लाह के हुक्म से ही चलती है। अगर कोई इंसान जुल्म करता है तो मैं इंसाफ करता हूँ, हवा के साथ किस तरह मामला करो। फिर एक अपने खादिम से कहा कि 2 बोरी अनाज इस बूढ़ी औरत के हवाले करो। बूढ़ी औरत अनाज लेकर वापस जा रही थी तो रास्ते में फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। बताया कि बादशाह ने 2 बोरी अनाज दिया है, वो मैं लिए जा रही हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि बादशाह के पास दोबारा जाओ और उससे गुजारिश करो कि मुझे वही आटा चाहिए जो हवा उड़ा कर ले गई। बूढ़ी औरत ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर अमल किया और बादशाह के पास गई और वही बात कही जो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताई थी। बादशाह बूढ़ी औरत की बात सुनकर परेशान सा हो गया और सोचने लगा कि मैं हवा से ये बात किस तरह कहूँ। फिर बादशाह ने बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया कि किसके कहने पर इस तरह की बात की है। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि रास्ते में एक कमसिन लड़का मिला था, उसे तमाम माजरा सुनाया तो उसने मुझे सिखा कर भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम
समझ गए कि सिवाय सुलेमान अलैहिस्सलाम के दूसरा कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता। आपने सुलेमान अलैहिस्सलाम को दरबार में बुलाकर दरियाफ्त फरमाया कि मैं किस तरह हवा से आटा लेकर के दूँ, यह बात तो मेरे लिए नामुमकिन है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि आप पैगंबर हैं और बादशाह भी, आप दुआ करें तो वही आटा वापस आ सकता है। आपने दुआ की, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली। अल्लाह ने हवा को इंसानी शक्ल में आपके पास भेजा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से दरियाफ्त किया कि उस बूढ़ी औरत का आटा उड़ा कर क्यों ले गई। हवा ने जवाब दिया कि अल्लाह का यही हुक्म था। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा से पूछा कि इस बारे में जो भी मालूमात है हमें बताओ। हवा ने पूरा वाक़या सुनाते हुए कहा कि समंदर में एक कश्ती आ रही थी जिसमें कुछ ताजिर बैठे हुए थे, जिससे कश्ती के डूब जाने का अंदेशा पैदा हो गया। कश्ती में बैठे हुए ताजिरों ने खुदा से मन्नत मानी, ऐ खुदा, अगर कश्ती डूबने से बच गई तो हम उसका आधा हिस्सा हज़रत दाऊद बादशाह के दरबार में पेश करेंगे ताकि वो गरीबों में तकसीम करे। उनकी दुआ कबूल हुई। हवा ने बताया कि मुझे हुक्म हुआ है कि उस बूढ़ी औरत का आटा उड़ाकर कश्ती का सुराख बंद कर दूं। मैंने ऐसा ही किया। ये गुफ्तगू जारी थी कि इसी दौरान वह ताजिरों ने नफ़ा माल लेकर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुए और आधा माल गरीबों में तकसीम करने के लिए पेश कर दिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा बूढ़ी औरत को दिया और सुलेमान अलैहिस्सलाम को शाबाशी दी, क्योंकि उनकी कोशिश से ही खुदा की मसलहत का राज मालूम हुआ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।